ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कौन कहता है कि साईं बात नहीं करते? कौन कहता है कि बाबा सुनते नहीं हैं? अरे वो तो हर पल सुनते हैं, मेरी हर बात को सुनते हैं। हम जो कहते हैं वो उसको सुनते हैं। और जब हमारा सही समय आ जाता है, जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वो हमें देते भी हैं। दुनिया से उम्मीद रखते हैं तो तोड़ देती है, बाबा से उम्मीद रखते हैं तो बाबा उसे पूरा करते हैं। हाँ, बस आपको अनुभव करने की ज़रूरत है कि बाबा हमेशा हमेशा आपके साथ है। आप बाबा से बात करो और ध्यान से बाबा की तरफ देखो। आपको महसूस होगा कि वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आपकी आंख भर आएगी जब आप बाबा से बात करने बैठोगे। आपको ये लगेगा, अरे ये मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू क्यों हैं? तो वो एक अनुभव है कि आप बाबा से बात करते हो तो बाबा भी आपकी बात को सुनते हैं। यूं ही सबके सामने थोड़े ना आते हैं आंसू, वो महसूस कराते हैं कि हम आपके साथ हैं। बस जो अनुभव कर लेते हैं वो उनके हो जाते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं होता वो बार बार यही कहते हैं कि बाबा तो सुनते ही नहीं है। लेकिन नहीं, आप फील करके देखो। जो चीज़ दिखती नहीं है उसे महसूस किया जाता है ना? और महसूस किया जाता है पूरे अच्छे से, मतलब कि हमें महसूस हो रहा है कि वो चीज़ हमारे साथ है। हम गलत चीज़ों पर विश्वास करते हैं ना कि वो गलत चीज़ मेरा नुकसान कर देगी, उसके रहने से मेरे को ये नुकसान हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि यदि बाबा मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना? हम अच्छी चीज़ पर भी तो जोर दे सकते हैं ना कि बाबा तो बैठे हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। जब बाबा साथ हैं तो बाबा मुझे संभाल लेंगे ना। इतने सारे भक्त इतनी लीलाएं शेयर करते हैं कि बाबा ने मेरे साथ ये चमत्कार किया, बाबा ने मेरे साथ वो चमत्कार किया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। तो उन्होंने बाबा पर भरोसा किया, विश्वास रखा और श्रद्धा रखी तो बाबा ने संभाल लिया। आपका विश्वास जीतता है। जब कोई कहता ना कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे मैं बाबा है ना, बाबा सब कर देंगे। आपको भी जब लगे ना कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब लगता है सब बिगड़ रहा है, तो मन में एक ही बात सोचना है कि बाबा संभाल लेंगे। क्योंकि कुछ कुछ भक्तों ने ये फील किया है कि जब वो हार जाते हैं तो बाबा संभाल लेते हैं। मैंने भी फील किया है कि जब मैं अपनी उम्मीद छोड़ देती हूँ, कहते बाबा अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बाबा अब मैं हार गई, अब तेरी बारी है। फिर बाबा जीतते हैं और मुझे भी जीत का हिस्सा बनाते हैं। मैं भी जीत जाती हूँ जब मेरा साईं मेरे साथ आ जाता है। पहले हम मेहनत करते हैं, पहले वो भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता। लेकिन जब हम पूरी लगन से करते हैं फिर भी जब काम नहीं होता ना, तब फिर बाबा साथ देते हैं। और मानने वालों के लिए बाबा है, ना मानने वालों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र है कि हाँ ठीक है। लेकिन जो बाबा को मानते हैं, जो साईं के बच्चे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि साईं संभाल लेंगे। उन्हें पता है कि जब हम हार जाएंगे तो बाबा आ जाएंगे। तो बस फिर ये विश्वास ही तो है जो हमें बाबा के करीब लेकर के जा रहा है। ये विश्वास ही तो है जो हम घर बैठे बाबा को फील कर लेते हैं, है ना? ये भरोसा, ये श्रद्धा ही तो है जो हम शिरडी नहीं जाते लेकिन शिरडी वाला कई बार हमारे पास आ जाता है। तो बस यही विश्वास बना के रखिए और ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं ना, भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, जो दूसरों के भविष्य, दूसरों की चिंता करते हैं। तो अब देखो, कुछ लोग किसी की हेल्प करते हैं धन से, है ना? लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। वो बाबा से प्रे करते हैं कि बाबा हमें भी उतना दो कि हम भी लोगों की सेवाएं, है ना? तो यदि हम वो सेवा नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम किसी के दुख के लिए भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। ये किसी सेवा से कम है क्या? नहीं ना, ये भी आप कर सकते हो। आपको जब भी लगे कोई दुखी है तो बस मन ही मन अपने परमात्मा को याद करना कि हे बाबा, बाबा मुझसे इसका दुख नहीं देखा जाता, बाबा मैं क्या करूं, इस पर कृपा करो और इनकी तबीयत, इनकी सेहत, इनके जीवन में हर परेशानी को ठीक कर दो।
वो भले ही इंसान आपकी इस प्रार्थना को याद करे ना करे कि हाँ उसने मेरे लिए प्रेयर की थी, लेकिन आपका जो भगवान के पास रजिस्टर ना उसमें लिख जाता है कि आपने भले काम किए हैं, है ना। वो बाबा जानता है आपका कि आपने क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या अच्छा सोचा, क्योंकि अच्छा करना तो अच्छा है ही, बट किसी के लिए अच्छा सोचना वो भी बहुत अच्छा है। तो यदि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, मॉर्निंग में उठ के किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो ये छोटी बात थोड़ी ना, ये बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही करते रहो, क्योंकि ये प्रार्थना आप कौन किसके लिए करता है आजकल, समय नहीं है किसी के पास किसी को वक्त देने के लिए, लेकिन फिर भी आप उठते हो, प्रेयर सुनते हो, प्रेयर करते हो, तो आप वाकई हो साईं के बच्चे। क्योंकि किसी के लिए सोचना, किसी की फिक्र करना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का होता है, क्योंकि हम अपने लिए करते हैं ना, हम अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है वो साईं का होता है। तो बस अब आइए हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ। जो नेम्स आज की प्रार्थना में शामिल हैं, आइए उनके नाम लेकर के बाबा के चरणों में रखते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं देवा, बाबा अनुराधा शर्मा जी, मिहिर जी, बच्चा रेवांश वर्मा, बेबी देविक, सलोनी जी, हिमांशु कौशल जी, मिनाली जी, अंजू जी, रोहित पानी जी, शुभांकर पटनेक जी, भारती कदम जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा सभी पर कृपा करना, रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। बच्चे हैं या बड़े, हम आपकी शरण में हैं बाबा सभी। तो आप हमारी श्रद्धा की लाज रखना और इस परिवार में की जाने वाली प्रार्थना को स्वीकार करना, ताकि हम सब जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं बाबा, उनकी सेहत, उनका भविष्य बहुत सुंदर हो, सेहत में सुधार आ जाए, स्वस्थ हो जाए और भविष्य में बदलाव आ जाए बाबा, भविष्य उज्जवल हो जाए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो अनुराधा जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, मालिक कृपा करना, रहम करना। बच्चे रिवांश की भी बाबा हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, बच्चे रिवांश पर कृपा करना, ताकि बच्चे रिवांश की हेल्थ अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। और बेबी देविक का बर्थडे है बाबा, बेबी देविक पर कृपा करना। बच्चे देविक को और उनके माता पिता को इस प्यारे से बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा इस बच्चे को बहुत सद्बुद्धि दें, बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बड़े होकर अपना, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद इस बच्चे पर सदा सदा बना रहे, बच्चे के जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहे, देविक का जीवन सदा सदा सुखमय हो और बाबा इस पर अपना आशीर्वाद सदा बना के रखे। तो आप सभी बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, ताकि बच्चा अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। सलोनी जी का बर्थडे है। सलोनी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हंसता मुस्कुराता रखें और आपके जीवन में जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको मिले, आपकी हर विश पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। हिमांशु कौशल जी का बर्थडे है। हिमांशु जी, आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा हेल्दी हैप्पी रखें और आपके जीवन का हर कार्य जो भी आप चाहते हैं वो सफल हो, सक्सेसफुल हो। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। बाबा आपको लंबी आयु दें और उतने ही जीवन में खुशियाँ दें, मेरी साईनाथ से प्रार्थना है। रोहित पानी जी का बर्थडे है। रोहित जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको भी हेल्दी हैप्पी रखें, खुश रखें। आपका हर जो भी आपने इस लाइफ में सोचा है वो आपको ज़रूर मिले, आपका हर विश पूरी हो। बाबा आपको लाइफ में बहुत सक्सेस बनाए, आगे बढ़ो और सभी की सेवा कर पाओ। बाबा आपको इतना सक्षम बनाए, सभी के हेल्प करो और बाबा का आशीर्वाद इसी प्रकार आप पर बना रहे। लाइफ में आप बहुत तरक्की करो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। शुभांकर जी की और समीक्षा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। शुभांकर जी और समीक्षा जी, आपको इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपके जीवन में सदा खुशियों का आगमन होता रहे। बाबा की कृपा से आपके परिवार में सदा खुशियां आती रहें, आपका जीवन सदा सुखमय बना रहे, आपको लंबी आयु मिले और उतना ही ढेर सारा प्यार आपके जीवन में रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा सदा के लिए आप लोगों के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे। बाबा आपको खुश रखें। और
जिनका भी जन्मदिन है साईनाथ उनको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। मेरी श्री साईं चरणों में तो यही प्रार्थना है। और बाबा से प्रेयर है कि प्रफुल्ला जी की बाबा हेल्थ अच्छी नहीं है, उन पर कृपा करना, दया करना, रहम करना। वो बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं बाबा, उनकी समस्या का समाधान करना और उनके जीवन में भी फटाफट खुशियाँ आ जाए, जल्दी जल्दी बाबा रहम कर दो। और हमारी श्रद्धा की लाज रखना, दया करना, रहम करना। बाबा बहुत सुनते हैं, जब मुझे कोई कॉल करके बताता है ना कि अरे बाबा ने ये सुन लिया, तो सच में बहुत खुशी होती है कि हमारे वचनों की बाबा हमेशा लाज रखते आए हैं और लाज रख रहे हैं। तो ऐसे ही आप सभी बाबा का शुक्राना करते रहा करो कि देवा तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम किधर जाते बाबा। आपने ऐसा संभाला है कि ज़िंदगी में दुख भी अब ज़्यादा परेशान नहीं करता हमको, हम संभाल लेते हैं। और आपके आशीर्वाद से जब हम हार जाते हैं तो आप संभाल लेते हो। बाबा रहम इसी प्रकार करते रहना, हमारी श्रद्धा की सदा लाज रखना। और ऐसे ही बाबा सबकी सेहत को, सबको ठीक करना। और जो जाने अनजाने में भूल चूक हो जाए बाबा उसे माफ़ कीजिएगा, रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा, श्रद्धा की लाज रखिएगा। तो चलिए, अभी प्रार्थना संपूर्ण नहीं हुई है, पूरी करने के लिए हमें पढ़ने हैं बाबा के 11 वचन। तो चलिए आइए मिलकर साईनाथ के 11 वचनों का पाठ करते हैं, तो प्रार्थना संपूर्ण हो जाएगी और बाबा हमारे पास हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी करेंगे। चलिए आइए मिलकर करते हैं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, साईं संभाल लेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।